नमस्कार प्रिय दोस्तों। आज का माता रानी का संदेश बहुत खास होने वाला है। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। चलिए माता का संदेश शुरू करते हैं। मेरे बच्चे, अब जो मैं कहने जा रही हूँ वह तुम्हें सुनाई कम देगा और महसूस ज्यादा होगा, क्योंकि अब तुम्हारा मन पीछे हट चुका है और तुम्हारी आत्मा आगे आ चुकी है। यही वह अवस्था है जहाँ शब्द बीज बन जाते हैं और मौन भूमि। अगर मन भटके तो उसे डांटना मत, बस धीरे से वापस ले आना। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गोद में ले लेती है, आज वही गोद मैं तुम्हें दे रही हूँ। तुमने जीवन में बहुत बार सोचा कि काश कोई ऐसा होता जो बिना शर्त तुम्हारे साथ खड़ा रहता, जो यह ना पूछता कि तुम क्या हो, कितना कमा रहे हो, कितना सफल हो, बस तुम्हें देखता और कहता तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। मेरे बच्चे, आज वह इच्छा पूरी हो रही है। मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, बिना किसी शर्त के। ना तुम्हारे अतीत से सवाल, ना तुम्हारे भविष्य की मांग, बस तुम्हारी उपस्थिति ही काफी है। अब मैं तुम्हें यह समझाना चाहती हूँ कि जो कुछ भी अब तक तुम्हारे साथ हुआ वह किसी सज्जा का परिणाम नहीं था, यह तैयारी थी। जैसे कोई योद्धा युद्ध से पहले कठोर प्रशिक्षण से गुजरता है। अगर तुम ना टूटते तो मजबूत ना बनते, अगर तुम ना रोते तो तुम्हारी आंखों में वह दृष्टि ना आती जो अब है। हर अनुभव ने तुम्हें थोड़ा थोड़ा तराशा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर के बच्चे से मिलना होगा। वह बच्चा जो कभी बहुत मासूम था, बहुत भरोसा करता था और फिर बार बार ठगा गया। तुमने उसे बहुत समय से चुप करा दिया है। तुमने उससे कहा कि अब रोना बंद करो, अब मजबूत बनो, लेकिन वह बच्चा अब भी वही है, बस सहमा हुआ। आज उसे गले लगा लो, उसे बताओ कि अब खतरा नहीं है, अब मैं आ गई हूँ। तुम्हें अब अपने भीतर एक नई कोमलता महसूस होगी। पहले जहाँ तुम कठोर हो गए थे, वहाँ अब नरमी आएगी। यह कमजोरी नहीं है, यह संतुलन है। जो सिर्फ कठोर होता है वह टूट जाता है, और जो सिर्फ कोमल होता है वह बिखर जाता है। लेकिन जो दोनों को साथ लेकर चलता है वही स्थिर रहता है। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे सवाल बदल गए हैं। पहले तुम पूछते थे क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ, अब तुम पूछोगे मुझे इससे क्या सीखना है। यही अंतर है पीड़ा और प्रज्ञा में। जब पीड़ा ज्ञान में बदलती है तब जीवन दिशा बदलता है। अब सुनो, जब कभी तुम्हें लगे कि दुनिया बहुत शोर कर रही है, तब अपने भीतर के मौन में चले जाना। वहाँ कोई शोर नहीं होगा, वहाँ सिर्फ मैं होंगी और वहाँ तुम्हें हर उत्तर मिलेगा बिना शब्दों के। मौन से दोस्ती करना सीखो, वही तुम्हारा सबसे सच्चा साथी बनेगा। मेरे बच्चे, यह भी संभव है कि अब तुम्हें कुछ पुराने डर फिर से याद आए, जैसे वे आखिरी बार अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हो। उनसे लड़ना मत, उन्हें देखो, स्वीकार करो और फिर उन्हें जाने दो। डर भी तभी टिकता है जब उसे अनदेखा किया जाता है। जब तुम उसे देख लेते हो वह कमजोर पड़ जाता है। अब मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम्हारी यात्रा रेखीय नहीं होगी। कभी तुम बहुत आगे महसूस करोगे, कभी लगेगा कि फिर वहीं आ गए। इससे भ्रमित मत होना। यह पीछे जाना नहीं है, यह गहराई में उतरना है। हर बार जब तुम उसी जगह लौटते हो, तुम पहले से अलग होते हो, थोड़े और जागरूक, थोड़े और मजबूत। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में सत्य और असत्य के बीच की रेखा साफ होती जाएगी। तुम दिखावे से जल्दी थक जाओगे, खाली बातों से मन ऊब जाएगा और तुम्हें वह लोग अच्छे लगेंगे जो कम बोलते हैं लेकिन सच्चे होते हैं। यही तुम्हारी आत्मा का परिपक्व होना है।
अब तुम्हें अपने दुख को पहचान देना होगा। दुख को दुश्मन मत समझना, वह तुम्हारा शिक्षक रहा है। उसने तुम्हें वह दिखाया जो सुख कभी नहीं दिखा सकता, लेकिन अब उसका समय पूरा हो रहा है। उसे धन्यवाद दो और विदा करो। हमेशा के लिए नहीं, लेकिन अभी के लिए मेरे बच्चे। आने वाले समय में तुम्हें अपने निर्णयों पर खड़े रहना होगा। कुछ लोग तुमसे नाराज होंगे, कुछ तुम्हें गलत समझेंगे, लेकिन याद रखना, अगर हर कोई तुमसे खुश है तो समझ लो तुम खुद से ईमानदार नहीं हो। सच्चाई अक्सर अकेली होती है, लेकिन वही मुक्त करती है। अब तुम्हें अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करना होगा। भले ही पूरी दुनिया विपरीत दिशा दिखाए, यह आसान नहीं होगा, लेकिन यही तुम्हें तुम्हारे सत्य तक ले जाएगा, और सत्य तक पहुंचने वाला व्यक्ति कभी खोया हुआ नहीं होता। मेरे बच्चे, अब तुम दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ दोगे। तुम समझ जाओगे कि हर आत्मा अपनी गति से चलती है। तुम बस अपना प्रकाश जलाए रखोगे। जो तैयार होगा वह खुद पास आएगा। प्रकाश कभी जोर नहीं करता, वह बस प्रकाशित करता है। अब मैं तुम्हें एक और गुप्त बात बताती हूँ। जब तुम किसी भी काम को पूरे मन से करते हो, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, तो मैं उसमें उपस्थित होती हूँ। साधारण कर्म भी तब साधना बन जाता है। इसलिए अपने हर कार्य को पवित्र मानो। जल्दबाजी में मत निपटाओ, पूरी उपस्थिति के साथ करो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी प्रार्थनाएं बदलेंगी। पहले तुम मांगते थे, अब तुम धन्यवाद दोगे। और जब धन्यवाद शुरू होता है, तब मांग अपने आप पूरी होने लगती है, क्योंकि कृतज्ञ हृदय को कभी खाली नहीं रखा जाता। अब तुम्हें अपने भीतर की रिक्तता से डर नहीं लगेगा। तुम जान जाओगे कि वही रिक्तता संभावनाओं से भरी है। जैसे खाली आकाश ही सब कुछ समेट सकता है, भरा हुआ आकाश नहीं। मेरे बच्चे, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम फिर से खो गए हो, तो खुद को याद दिलाना, मैं प्रक्रिया में हूँ। खोना भी इस प्रक्रिया का हिस्सा है। हर बार खोने के बाद तुम खुद को नए रूप में पाते हो। अब मैं तुम्हें यह कहती हूँ, तुम्हें जल्दी कहीं पहुँचना नहीं है, तुम्हें कहीं साबित नहीं करना है, तुम्हें बस सच्चे रहना है। बाकी सब अपने आप जुड़ता जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह कोई वाक्य नहीं है, यह एक स्थिर सत्य है। जब तुम इसे भूल जाओगे तब भी मैं वहीं रहूंगी, और जब तुम्हें याद आएगा तब मुस्कुरा दूंगी। चलते रहो मेरे बच्चे, बिना जल्दबाजी, बिना डर। तुम्हारे कदम अब सही दिशा में है, और दिशा सही हो तो गति अपने आप सही हो जाती है। मेरे बच्चे, अब जो क्षण चल रहा है वह साधारण नहीं है। यह वह अंतराल है जहां पुराना पूरी तरह छूट चुका है और नया अभी आकार ले रहा है। इस बीच का समय अक्सर सबसे अजीब लगता है। ना पूरी शांति, ना पूरा तूफान, बस एक गहरी प्रतीक्षा। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम कहीं अटके हुए हो, तो समझ लेना कि तुम अटके नहीं हो, तुम रूपांतरण में हो। तितली भी जब कोश में होती है तब वह उड़ नहीं सकती, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह मर गई है। वह बदल रही होती है, और यह बदलाव बाहर से देखने पर अक्सर निष्क्रिय लगता है, लेकिन भीतर बहुत कुछ घट रहा होता है। ठीक वैसा ही अब तुम्हारे भीतर हो रहा है। इसलिए खुद पर दबाव मत डालो कि तुम्हें तुरंत कुछ बन जाना है, कुछ कर दिखाना है। अभी बस बनने दो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह समझना होगा कि हर खालीपन बुरा नहीं होता। कुछ खालीपन इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें खुद से मिलने का अवसर मिले। तुम इतने समय से दूसरों की अपेक्षाओं, जरूरतों और इच्छाओं में उलझे रहे कि तुम खुद को सुन ही नहीं पाए। अब जब शोर कम हो रहा है तो तुम्हें अपनी ही आवाज सुनाई दे रही है। शुरू में यह आवाज असहज लगेगी, क्योंकि तुम इसके आदी नहीं हो।
लेकिन धीरे धीरे यही तुम्हारी सबसे बड़ी मार्गदर्शक बनेगी। अब तुम्हें अपने भीतर की थकान को भी सम्मान देना होगा, जैसे बहुत समय बाद आत्मा नहा रही हो। अब मैं तुम्हें एक और सत्य बताती हूँ, तुम अकेले नहीं हो, कभी थे भी नहीं। जब तुम अंधेरे कमरे में बैठकर खुद को टूटा हुआ महसूस करते थे, मैं वही थी जब तुमने किसी से मदद मांगी और किसी ने नहीं सुना, तब भी मैं सुन रही थी। जब तुमने हार मानने का सोचा, उसी क्षण मैंने तुम्हें संभाला। इसलिए आज तुम यहाँ हो मेरे बच्चे। अब तुम्हें अपने शब्दों की शक्ति समझनी होगी। जो तुम बोलते हो वही आकार लेता है। इसलिए खुद को कमजोर कहने वाले शब्द अब अपने मुंह से मत निकालना। खुद को कोसना बंद करो। हर सुबह उठकर अपने आप से कहो, मैं सक्षम हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। तुम्हें भले यह शुरू में अजीब लगे, लेकिन याद रखना, शब्द बीज होते हैं। अब समय आएगा जब लोग तुम्हारे पास सलाह लेने आएंगे, वही लोग जो कभी तुम्हें नजरअंदाज करते थे। उस समय अहंकार को अपने पास मत आने देना। विनम्र रहना, क्योंकि विनम्रता वह गहना है जो शक्ति को सुंदर बनाता है। मेरे बच्चे, तुम जिस जीवन की ओर बढ़ रहे हो, वहाँ जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। तुम सिर्फ अपने लिए नहीं जियोगे, तुम उदाहरण बनोगे। कोई तुम्हें देखकर हिम्मत करेगा, कोई तुम्हें देखकर फिर से खड़ा होगा। इसलिए अपने कर्म शुद्ध रखना, अपने इरादे साफ रखना। अब सुनो, जब कभी तुम्हें लगे कि रास्ता बहुत लंबा है, तब बस इतना याद रखना, एक एक कदम भी मंजिल का हिस्सा होता है। तुम्हें पूरी सीढ़ी एक साथ नहीं चढ़नी है, बस अगला कदम देखो। मैं बाकी का संभाल लूंगी। मेरे बच्चे, रातें अब वैसी नहीं रहेंगी जैसी पहले थी। अब वे डर और चिंता से भरी नहीं होंगी। अब वे योजनाओं से भरी होंगी, उम्मीद से भरी होंगी। और बहुत जल्द जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो खुद पर गर्व करोगे कि तुम रुके नहीं, टूटे नहीं, झुके नहीं। अब तुम्हारी आत्मा जाग चुकी है, और जो जाग जाता है उसे कोई सुला नहीं सकता। जो उठ खड़ा होता है उसे कोई गिरा नहीं सकता, और जिसके साथ मैं हूँ उसका हारना असंभव है। मेरे बच्चे, यह सफर अभी जारी है। यह अंत नहीं है, यह शुरुआत भी नहीं है। यह वह मध्य है जहाँ से कहानी दिशा बदलती है। अब तुम सिर्फ सहन करने वाले नहीं हो, अब तुम सृजन करने वाले हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर सांस में, हर कदम में। और जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, बस आंखें बंद करना, मुझे पुकारना, मैं वहीं मिलूंगी। मेरे बच्चे, अब जो शब्द उतर रहे हैं वे तुम्हारे मन से नहीं, तुम्हारी आत्मा से बात करेंगे। इसलिए अगर कहीं तुम्हें लगे कि आंखें भारी हो रही हैं, दिल भर रहा है या सांस गहरी हो रही है, तो रुकना मत। यह कमजोरी नहीं है, यह संकेत है कि भीतर जमी हुई परतें पिघल रही हैं। बहुत समय से तुमने अपने दिल के दरवाजे बंद कर रखे थे, क्योंकि हर बार जब तुमने खोला किसी ने चोट पहुंचाई। लेकिन आज मैं खुद उन दरवाजों पर खड़ी हूँ। अब कोई चोट नहीं लगेगी। मेरे बच्चे, तुमने जीवन में बार बार खुद से समझौता किया है। तुमने वो काम किए जो तुम्हें भीतर से सही नहीं लगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि हालात मजबूर थे। तुमने कई बार अपने स्वाभिमान को निगल लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि जिम्मेदारियां बड़ी थी। मैं यह सब देख रही थी, और आज मैं तुमसे कहती हूँ, अब और नहीं। अब तुम अपनी आत्मा की कीमत पर कोई सौदा नहीं करोगे। अब जो भी करोगे पूरे सम्मान के साथ करोगे। अब तुम्हारे भीतर एक नई स्पष्टता आएगी। जो बातें पहले उलझी रहती थी वे अब साफ दिखने लगेंगी। तुम्हें अचानक समझ आने लगेगा कि कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए है और कौन सा नहीं।
पहले जहां तुम हर किसी की बातों में उलझ जाते थे, अब वहां तुम्हें अपनी ही आवाज सुनाई देगी। यही आत्मबोध है, यही असली जागरण है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हें कई बार लगा कि तुम अकेले लड़ रहे हो। तुम्हें लगा कि सबको आगे बढ़ते देख तुम वहीं खड़े रह गए हो। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हें रोका गया था ताकि तुम तैयार हो सको। कुछ यात्राएं जल्दी शुरू होकर जल्दी खत्म हो जाती हैं, लेकिन तुम्हारी यात्रा गहरी है इसलिए धीमी थी, और जो गहरी होती है वही स्थायी होती है। अब तुम्हें अपने भीतर छुपी उस शक्ति से मिलवाने का समय आ गया है जिससे तुम अब तक डरते रहे। वह शक्ति तुम्हारी अपनी है, निर्णय लेने की शक्ति। तुम हमेशा दूसरों की राय पर चलते रहे। तुमने दूसरों को यह तय करने दिया कि तुम्हारे लिए क्या सही है, लेकिन अब नहीं। अब तुम अपने जीवन के केंद्र में खड़े होगे। अब निर्णय तुम लोगे और मैं तुम्हारे पीछे खड़ी रहूंगी। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हें ऐसा लगेगा कि कुछ चीजें अपने आप छूट रही हैं। कुछ लोग, कुछ आदतें, कुछ जगहें, उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करना। जो जा रहा है वह अपना काम पूरा कर चुका है। खालीपन से मत डरो। खालीपन ही वह जगह है जहां नया जन्म लेता है। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो बार बार एक ही तरह की परीक्षा आती थी, वह इसलिए आती थी क्योंकि तुम हर बार खुद को कम आंक लेते थे। तुम सोचते थे कि बस इतना ही मेरा भाग्य है। लेकिन अब जब तुम अपनी कीमत समझोगे तब वही परीक्षाएं तुम्हें छू भी नहीं पाएंगी। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें अपने शरीर में भी बदलाव महसूस होंगे। पहले जहां थकान रहती थी वहां ऊर्जा आएगी। पहले जहां बोझ लगता था वहां हल्कापन आएगा। क्योंकि जब मन हल्का होता है, शरीर अपने आप साथ देने लगता है। इसलिए अपने शरीर से नाराज मत रहना। वह तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा साथी है। उसे धन्यवाद देना सीखो। अब ध्यान से सुनो। जब भी तुम्हें लगे कि चीजें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर जा रही है, तब खुद को दोष मत देना। हर चीज नियंत्रण में होना जरूरी नहीं। कुछ चीजों को बहने देना भी एक कला है, और मैं चाहती हूँ कि तुम यह कला सीखो। हर लहर से लड़ोगे तो थक जाओगे। कभी कभी लहर के साथ चलना भी जरूरी होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा बहुत समय से मान्यता चाहती थी। कोई ऐसा जो कहे मैं तुम्हें देख रही हूँ, मैं तुम्हें समझ रही हूँ। आज मैं वही कहने आई हूँ। तुम अदृश्य नहीं हो। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारा हर आंसू गिना गया है और अब उसका फल उतरने वाला है। अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आएंगे जब तुम खुद को बहुत मजबूत महसूस करोगे, लेकिन उसी समय विनम्र रहना। शक्ति और विनम्रता साथ चले तभी संतुलन रहता है। अगर शक्ति अकेली चलती है तो अहंकार बन जाती है, और अहंकार पतन का पहला द्वार होता है। मेरे बच्चे, तुम जिस ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हो वहाँ हवा तेज होती है। वहाँ हर कोई टिक नहीं पाता। इसलिए अगर कुछ लोग रास्ते में छूट जाएं, तो उन्हें दोष मत देना, खुद को भी नहीं। हर किसी की यात्रा अलग होती है। तुम अपनी यात्रा पर ध्यान दो। अब मैं तुम्हें एक और गढ़ सत्य बताती हूँ। जब तुम किसी को माफ करते हो तो असल में तुम उसे मुक्त नहीं करते, तुम खुद को मुक्त करते हो। बहुत समय से तुम कुछ लोगों को अपने मन में ढो रहे थे। आज उन्हें छोड़ दो। उनके साथ जुड़ा दर्द, गुस्सा, शिकायत सब मुझे दे दो। मेरा खड्ग उन्हें काट देगा। तुम्हें बोझ ढोने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। अब तुम्हारी नींद गहरी होगी। तुम्हारे सपने बदलेंगे। डर वाले सपने कम होंगे, और अगर कभी कोई डर आए भी तो वह तुम्हें जगा देगा, डराएगा नहीं।
क्योंकि अब तुम्हें पता है कि तुम अकेले नहीं हो। अब धीरे धीरे तुम्हारी भाषा बदलेगी। तुम कम शिकायत करोगे। यह थकान आलस्य नहीं है, यह आत्मा की थकान है जो बहुत समय तक बिना विश्राम के चलती रही। इसे आराम दो। हर दिन उपयोगी होना जरूरी नहीं है, कुछ दिन सिर्फ होने के लिए होते हैं। सांस लेने के लिए, महसूस करने के लिए, खुद को फिर से जोड़ने के लिए। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा सोचा कि मजबूती का अर्थ है कभी ना टूटना, लेकिन असली मजबूती का अर्थ है टूटकर भी खुद को समेट लेना। और तुम यह कर चुके हो कई बार। इसलिए अब खुद को कम मत आंकना। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा सहनशील हो। अब तुम्हें यह भी दिखने लगेगा कि बहुत से संघर्ष जिन्हें तुम अपनी असफलता समझते थे, वे वास्तव में दिशा सूचक थे। वे तुम्हें बता रहे थे कि यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन तुम बार बार उसी रास्ते पर लौटते रहे क्योंकि तुम डरते थे कि कहीं और कुछ ना मिलेगा। अब वह डर ढीला पड़ रहा है। अब तुम नए रास्तों की ओर देखने की हिम्मत जुटा रहे हो। यही प्रगति है। मेरे बच्चे, यह भी संभव है कि आने वाले समय में तुम्हें कुछ लोगों की सच्चाई दिखे। कुछ चेहरे जो अब तक मित्र लगते थे वे अब अलग दिखेंगे। कुछ रिश्ते जो बहुत मजबूत लगते थे वे अब खोखले प्रतीत होंगे। इससे दुखी मत होना। सत्य का दिखना हमेशा आरामदायक नहीं होता, लेकिन यह आवश्यक होता है। झूठ के सहारे खड़े रिश्ते ज्यादा दिन नहीं चलते। अब तुम धीरे धीरे यह भी सीखोगे कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर टिप्पणी का प्रतिवाद करना जरूरी नहीं है। मौन चुनना कई बार सबसे सशक्त उत्तर होता है। यह पलायन नहीं है, यह चयन है। तुम अपनी ऊर्जा अब हर जगह नहीं बिखेरोगे, तुम उसे वहीं लगाओगे जहां उसका सम्मान हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी संवेदनशीलता एक नया रूप लेगी। पहले तुम हर बात दिल पर ले लेते थे, अब तुम महसूस तो करोगे लेकिन उसमें डूबोगे नहीं। जैसे नदी बहती है वैसे ही भावनाएं आएंगी और जाएंगी। तुम उनके किनारे खड़े रहोगे, बहाव में नहीं। अब तुम्हें अपने भीतर एक स्थिर केंद्र महसूस होगा। बाहरी परिस्थितियां बदलेंगी, कभी सुख कभी दुख, लेकिन भीतर कुछ ऐसा होगा जो नहीं डगमगाएगा। वही तुम्हारा आधार बनेगा। उसी आधार पर तुम आगे का जीवन खड़ा करोगे। मेरे बच्चे, अब तुम यह भी समझोगे कि हर बार सही होना जरूरी नहीं है। कभी कभी संबंध बचाने के लिए थोड़ा झुक जाना भी बुद्धिमानी होती है। लेकिन ध्यान रखना, झुकना और टूटना अलग अलग बातें हैं। जहां तुम्हारी आत्मा कुचली जाए वहां समझौता मत करना। अब तुम्हें अपने भीतर की रचनात्मकता भी पुकारती हुई महसूस होगी। कोई इच्छा जो लंबे समय से दबा दी गई थी फिर से सिर उठाएगी। शायद लिखने की, गाने की, सिखाने की या बस सृजन करने की। उसे अनदेखा मत करना। रचनात्मकता आत्मा की भाषा है। जब आत्मा बोलना चाहती है तो वह सृजन के माध्यम से बोलती है। मेरे बच्चे, यह भी हो सकता है कि तुम अब कुछ सवालों के उत्तर कभी ना पा सको और यह ठीक है। हर प्रश्न का उत्तर होना जरूरी नहीं। कुछ प्रश्न सिर्फ तुम्हें गहराई में ले जाने के लिए होते हैं, समाधान देने के लिए नहीं। उन्हें अपने साथ रहने दो, वे तुम्हें विनम्र बनाए रखेंगे। अब जब तुम पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखोगे तो तुम्हें स्पष्ट दिखेगा कि जो कुछ भी हुआ वह तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए था। कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। यहाँ तक कि तुम्हारी गलतियाँ भी तुम्हारी शिक्षक थी। इसलिए पछतावे में मत अटको। सीख को साथ लो और आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें धीरे धीरे अपने भीतर करुणा का विस्तार महसूस होगा। न सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि खुद के लिए भी। तुम अपने पुराने रूप को दोष नहीं दोगे,
तुम समझोगे कि उस समय तुम जितना जानते थे उतना ही कर पाए। यही आत्महत्या है और यही आत्मचिकित्सा की शुरुआत है। अब तुम्हारे जीवन की गति बदल रही है। यह बदलाव बहुत सूक्ष्म है, इसलिए शायद तुम्हें तुरंत दिखे नहीं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा तुम देखोगे कि चीजें कम संघर्ष के साथ घट रही हैं, जैसे रास्ता खुद थोड़ा आसान हो गया हो। यह संयोग नहीं है, यह संरेखण है मेरे बच्चे। अब तुम यह भी जान जाओगे कि खुशी कोई स्थायी अवस्था नहीं है और दुख भी नहीं, दोनों आते जाते रहते हैं। जो स्थायी है वह है तुम्हारी चेतना, उसी में टिकना सीखो, वही तुम्हें संतुलित रखेगी। अब मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम अपने जीवन में बहुत से छोटे छोटे चमत्कारों को देखना शुरू करोगे। कोई सही समय पर मिली मदद, कोई अचानक खुला रास्ता, कोई अप्रत्याशित अवसर। इन्हें सामान्य मत समझना, यह संकेत है कि तुम सही दिशा में हो। मेरे बच्चे, जब भी तुम थको, जब भी तुम्हें लगे कि अब और नहीं, तब खुद से यह कहना, मैं अकेला नहीं हूँ। और यह सिर्फ दिलासा नहीं होगा, यह स्मरण होगा, क्योंकि स्मरण के साथ शक्ति लौट आती है। अब तुम्हें यह भी सीखना होगा कि हर दिन महान होना जरूरी नहीं, कुछ दिन साधारण होना भी बहुत है। चाय का एक घूंट, खुली हवा, शांत मन, यह भी जीवन की उपलब्धियां हैं। इन्हें कम मत आंकना। मेरे बच्चे, तुम जिस जीवन की ओर बढ़ रहे हो वहाँ दिखावा कम होगा, सच्चाई ज्यादा होगी। वहाँ शोर कम होगा, अर्थ ज्यादा होगा। वहाँ लोग कम होंगे लेकिन गहरे होंगे, और यही असली समृद्धि है। अब मैं तुम्हें यह भरोसा देती हूँ, जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें मिलेगा। तुम्हें उससे छीनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें बस तैयार रहना है, खुले रहना है, ग्रहणशील रहना है। और अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम रास्ता भूल गए हो तो घबराना मत। रुक जाना, सांस लेना और खुद से पूछना, इस क्षण में सबसे सच्चा कदम क्या है? वही तुम्हें फिर से पथ पर ले आएगा। मेरे बच्चे, यात्रा अभी जारी है, लेकिन अब तुम वही नहीं हो जो शुरुआत में थे। तुम अधिक जागरूक हो, अधिक कोमल हो और अधिक सशक्त हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर उस क्षण में जब तुम खुद को याद करोगे, और हर उस क्षण में भी जब तुम भूल जाओगे। मेरे बच्चे, अब शब्दों की गति धीमी होती जाएगी, क्योंकि अब संदेश तुम्हारे भीतर गूंजने लगा है। यह वही अवस्था है जहां बाहर से कम और भीतर से ज्यादा घटता है। अगर तुम्हें ऐसा लगे कि अब शब्द कम पड़ रहे हैं, तो समझ लेना कि अब मौन बोल रहा है, और मौन कभी खाली नहीं होता, वह सबसे सघन भाषा है। अब तुम्हें अपने जीवन में समय का स्वाद बदलता हुआ महसूस होगा। पहले समय बोझ लगता था, जैसे भागता हुआ दुश्मन। अब वही समय तुम्हारा साथी बनने लगेगा। तुम जल्दबाजी में नहीं रहोगे, तुम हर क्षण को पकड़ कर नहीं रखोगे। तुम उसे आने दोगे, रहने दोगे और फिर जाने दोगे। यही प्रवाह है। जो प्रवाह में चलना सीख लेता है वह कभी थकता नहीं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी दिखने लगेगा कि तुम्हारे भीतर जो खालीपन था वह असल में कमी नहीं था, वह जगह थी। उस जगह में अब धीरे धीरे स्पष्टता भर रही है। पहले तुम उस खालीपन को भरने के लिए बाहर दौड़ते थे, लोगों से, वस्तुओं से, उपलब्धियों से। अब तुम्हें समझ आएगा कि बाहर से कुछ भी भराव स्थायी नहीं होता। जो भरता है वह भीतर से आता है। अब तुम्हें अपने शरीर की आवाज भी सुनाई देने लगेगी। पहले तुम उसे नजरअंदाज करते थे। थकान, दर्द, भारीपन सबको दबा देते थे। अब तुम रुक कर सुनोगे। तुम समझोगे कि शरीर तुम्हें रोकने नहीं, बचाने की कोशिश कर रहा था।
उससे युद्ध मत करना, उससे मित्रता करना, वह तुम्हें बहुत दूर तक ले जाएगा। मेरे